बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ घर ऐसे होते हैं ना, ईद हो, शबरात हो, शादी हो या कोई त्यौहार हो, लड़ाई और बदमज़गी ज़रूर हो जाती है। बहुत सी बेचारी औरतें ऐसी होती हैं जिन्होंने रमज़ान के पूरे रोज़े रखे होते हैं और रोज़े की हालत में भाग भाग कर काम किया होता है। रोज़े के आखिरी दिनों में जो अज़ाफ़ी काम का बोझ होता है ना, सफाइयाँ, घर के कोने कोने को चमकाने में लगी होती, खुद की केयर बिल्कुल भूल जाती हैं। स्किन का बेड़ा गर्क हो रहा होता है, हेल्थ का बेड़ा गर्क हो रहा होता है, पानी की कमी हो रही होती है और बस घर का कोई कपड़ा धोने वाला ना रह जाए, कोई जगह कोई कोना जाले उतार कर शोल्डर और नेक में पेन हो जाता है और थकावट भी हो जाती है। और फिर ईद के दिन जब सजने संवरने का और थोड़ा सा रिलैक्स होने का वक्त आता है ना, तो हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है या फिर ससुराल में ऐसी कोई बात हो जाती है कि आपकी ईद का पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। मैंने खुद ऐसी औरतों को और ऐसे घरों को देखा है जहाँ पे ईद के दिन भी औरतें जो हैं वो कपड़े ही नहीं पहनती या फिर सोती रहती हैं और या फिर घर के कामों में बिजी हो जाती हैं। बहुत बड़ी ज़्यादती है आपके अपने साथ। वैसे तो कल ईद है, बहुत मुबारक दिन है, लेकिन आप में से एक भी बहन ने आज मेरे कहने पर अगर खुद को बदल लिया तो मैं समझूंगी कि इस वीडियो का मकसद जो है ना वो पूरा हो गया। और इंशाल्लाह इस ईद में आपके ससुराल वाले भी और आपके शौहर भी हैरान हो जाएंगे कि इतनी बावकार शख्सियत जो है वो पहले क्यों नज़र नहीं आई। यहाँ पे ईद की शॉपिंग जो मैंने की थी वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ अपनी स्किन केयर रूटीन ईद के हवाले से वो भी शेयर करूँगी। और हम आ गए थे गाँव में अपने घर की मैं अच्छी तरह से सफाई करके और न्यू बेडशीट जो मेरे भाई और भाभी लेके आए थे उसको बिछा के बहुत अच्छा सा घर संवार के तो हम गाँव में आ गए थे। यहाँ पे आपको शायद बैकग्राउंड पे खूबसूरत सी आवाज़ें आ रही होंगी चिड़ियों की। बाकी माशाल्लाह बच्चे तो दूसरी तरफ खेल रहे थे और यहाँ पे मैंने सोचा कि आज आपके लिए एक खूबसूरत सी वीडियो तैयार कर लेती हूँ जो ईद से पहले पहले आपके इतने काम आए कि आपको ससुराल वाले भी हैरान होकर पूछें और शोहर भी हैरान होकर देखे कि इतनी बावकार पर्सनैलिटी जो है इस बार कहाँ से निखर के आई है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम सेल्फ केयर की भी बात करेंगे, मेंटल केयर की भी बात करेंगे, आपकी हेल्थ केयर की भी बात करेंगी जो आप बिल्कुल भूल चुकी होती हैं रमज़ान की जिम्मेदारियों में और ईद की तैयारियों में। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो ईद का एक दिन रह गया है, आपने पूरा 1 घंटा कम से कम अपने लिए निकालना है। यहाँ पे मैं और शहजादी की चची जो है ब्लीच कर रहे थे और फेशियल जो है ना वो मेरा घर पे रह गया था, वो मैंने बादशाह सलामत को कह दिया है वो रात को ले आएंगे और ब्लीच जो है वो हमने अभी कर ली थी ताकि टाइम बच जाए। तो आज आपने ना सिर्फ अपनी स्किन केयर करनी है बल्कि आपने अपनी फुल सेल्फ केयर करनी है और वो मैं आपको इंशाल्लाह इस पूरी वीडियो में बताऊंगी कि आपने 1 बाय 1 किस तरह से करनी है, जिसमें बॉडी केयर होगी, हेल्थ केयर होगी, मेंटल केयर होगी और आपकी हार्ट केयर होगी। तो चलें सब बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं स्किन केयर पर। तो पानी कम पी हो रहा है आजकल रोज़े रखने की वजह से और स्किन जो है वो काफ़ी ड्राई और रूखी हो रही होती है और स्किन को मॉइस्चराइज आपने करना है। अच्छा सा लोशन लगाएं, मॉइस्चराइज़र लगाएं और सिर्फ आपने अपने फेस पे ही अप्लाई नहीं करना, अपने हाथों पे और गर्दन पे और पाँव का भी आपने ख्याल रखना है। अच्छी तरह से इसको मॉइस्चराइज करना है और कोशिश ये करें कि ब्लीच और फेशियल जो है ना वो आप बाज़ार की बजाय घर पे ही करवा लें, क्योंकि एक तो बाज़ारों में इतना ज़्यादा रश होता है पार्लर पर और उनके रेट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा हाई हो रहे हैं उनकी सर्विस के। दूसरा, आपने जब ईद पे तैयार होना है ना मेकअप करने से पहले आपने बर्फ़ का एक टुकड़ा लेके ना अपने पूरे फेस पे रब कर लेना है अच्छी तरह से और इससे आपका एक तो स्किन टाइट हो जाएगी और दूसरा आपका मेकअप जो है ना वो ठहर जाएगा। और अल्लाह ताला ने ये भी हमारी परेशानी ख़त्म कर दी है, मौसम बहुत प्यारा हो गया है और हमें ये भी परेशानी नहीं है कि हमारा मेकअप जो है वो ख़राब हो जाएगा घर के कामों में और चूल्हे के आगे जाके। मैंने बहुत कोशिश की है इस कौवे को उड़ाने की, लेकिन ये इतना कोई ढीठ कौवा है ना। चलें, और दिन के टाइम ना आपने ये कोशिश करनी है कि 1 घंटा कम से कम आपने ज़रूर सोना है। अब आ जाते हैं बॉडी केयर की तरफ। सफाइयाँ कर करके आपने मत मार ली हुई है अपनी, आपने अच्छा सा शावर लेना है और कोशिश करें कि थोड़ा सा जो नीम गर्म पानी होता है ना उससे शावर ले लें। वैसे मुझे जो है ना नीम गर्म पानी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है शावर लेना, इससे एक ना बड़ी टकोर सी महसूस होती है इन दिनों में और आजकल मौसम चूँकि फिर से ठंडा हो गया है तो बड़ा सुकून सा मिलता है। आप अपनी मर्ज़ी से शावर ले सकती हैं, अगर नीम गर्म पानी से नहीं भी लेना चाहती तो ठंडे पानी से ले सकती हैं। इसके बाद आपने बालों को कुछ देर के लिए
टॉवल में लपेट कर रखना है। इससे आपके बाल सॉफ्ट भी हो जाएंगे और सिल्की भी हो जाएंगे। इस तरह से आपने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स होने देना है। लगातार काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी ईद पर भी आपने बहुत ज़्यादा अपनी मत मारनी है, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके काम करें, हिस्सों में डिवाइड करें और कोशिश करें कि अपने साथ किसी को लगा लें। छोटे छोटे काम जो है ना वो आप अपने बच्चों को कह सकती हैं। वैसे भी आजकल छुट्टियां हैं और बच्चों को आप जितना मसरूफ़ रखेंगी ना उतना ही ज़्यादा आप खुद भी रिलैक्स रहेंगी, क्योंकि बच्चे जब फ्री होते हैं ना तब ही ज़्यादा शरारतें करते हैं। तो कोशिश करें कि उनको भी काम पे लगाएं ताकि आपके काम भी आसान हो जाएं और वो भी बिजी रहें और आपको तंग भी ना करें और आपस में शरारतें भी कम करें। और अब सबसे अहम पॉइंट जिनसे आपने ससुराल और शोहर का दिल भी जीतना है और उनको हैरान भी करना है, वो है मेंटल और हार्ट केयर। इस बार ना ठान लें कि आपने अपना मूड ख़राब नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। बाज़ मर्तबा ना बात इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम दिल में सोच सोच के और अपने आप में ही परेशान हो रहे होते हैं। उसने मुझे ये कह दिया, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ये करना था, उसने, और आपने अपना पूरा दिन बर्बाद कर लेना है एक छोटी सी बात के पीछे। आपने करना ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करना है, एटीट्यूड में आ जाएं, ढीठ हो जाएं। बस कोई कुछ कहे आप यूं करें कि आपने जैसे कुछ सुना ही नहीं, आप पे कुछ असर ही नहीं हुआ। खामोशी जो है ना वो सबसे बड़ा जवाब होगा, और कोई जवाब ही ना दे, कोई बहस ही ना करें, एक बावकार खामोशी अपनाएं। आपका उदास चेहरा, गुस्से वाला रिएक्शन या फिर आपके कपड़े, मेकअप ना करना किसी को नहीं दिखना चाहिए, बल्कि आप कमरे से जब बाहर आए ना तो खुशबाश और फुल तैयार होकर बाहर आए, बजाय कमरे में मुंह बनाकर बैठने के। और कोशिश करें कि सबसे पहले खुद तैयार होकर ईद मिले सारों से, ईद मुबारक बोलें, खुश अखलाक रहें। और याद रखें कि आप मुंह बनाकर कमरे में बंद हो जाती हैं ना तो आप अपनी सुकून की चाबी दूसरों के हाथ में दे रही होती हैं। लेकिन अगर आप पुरसुकून होकर तैयार होकर बाहर आती हैं और अपने चेहरे के ऊपर एक खूबसूरत सी मुस्कान सजाई होती है तो आप दूसरों को बेसुकून कर सकती हैं। सो अपना सुकून बर्बाद ना करें। ख़ास तौर पर हस्बैंड के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है ना तो सबसे अच्छा मौका होता है उनका दिल पिघलाने का। और आपको एक राज की बात बताऊं, मर्द ना कितना भी गुस्से वाला हो ना, नाराज़ हो, उसका मूड ख़राब हो, आपका सजना संवरना और मुस्कुरा कर थोड़ी सी शौक होकर उनका हाथ में हाथ पकड़ लेना, या फिर ये पूछ लेना कि मैं कैसी लग रही हूँ, या फिर ये लिपस्टिक का कलर मैंने ख़ास तौर पर आपके लिए लगाया है, ये आपको पसंद है ना, या फिर ये देखें कि ये चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं, और वट एवर यू कैन से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड योर रिलेशनशिप। ये चीज़ जो होती है ना शोहर को गुस्से और नाराज़गी को उड़न छू कर देती है। और मैं इसीलिए ये आपको कहती हूँ कि तमाम जिम्मेदारियाँ नो डाउट आपने ही पूरी करनी होती है, बल्कि जिन घरों में हेल्पर्स होती हैं ना वो भी इन दिनों में छुट्टी पे आ जाती हैं। तो ईद के दिन में ना आपने काम करने ही होते हैं ज़्यादा, लेकिन अपनी एनर्जी और अपनी हिम्मत को इतना बचा लिया करें कि आपके शौहर आपसे राज़ी हो जाएं। और यकीन करें कि अगर शौहर राज़ी है ना तो मैं तो ये समझती हूँ कि 90% आपकी सेहत और आपका मूड और तबीयत जो है वो फ्रेश रहती है। और अब आखिरी और बहुत ज़रूरी बात कि आपने सूट न्यू सिलवाया है या कोई पुराना पहनना है। आपका सूट आपकी देवरानी जेठानी से कम अच्छा है, उसका ब्रांड है और आपका लोकल है, या फिर उसकी स्किन टोन आपकी स्किन टोन से ज़्यादा बेटर है और आपकी कम है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ी चीज़ है आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, आपकी बावकार शख्सियत और आपके पहनने ओढ़ने का सलीका और आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका स्टाइल और आपका इखलाक। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो बिल्कुल मुफ्त है, और इसके लिए आपको कहीं पार्लर पे जाने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, आपको कोई पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इन चीज़ों को अपनी ज़ात का और अपनी तबीयत का हिस्सा और अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बना लिया ना तो आपको किसी महंगे ब्रांड की ज़रूरत नहीं होगी। सादा सा और सस्ता सा लिबास भी आप पहन के देख लीजिए, अगर आपने उसी को सलीके और ज़रा स्टाइल से पहना होगा ना तो आप किसी भी अपनी देवरानी जेठानी ननद और भाभी और एनी कंपटीटर से ज़्यादा बावकार लग सकती हैं। सो अपने आप को ना इन सोचों से आज़ाद कर दें और अपने आप को इन चीज़ों के पीछे हलकान करना बंद कर दें। मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं अच्छे कपड़े पहन लेती, या फिर अपने हस्बैंड से लड़ाई शुरू कर दी कि फ़लाँ ने तो ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने हैं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, फ़लाँ के पास ये एक्सेसरीज़ हैं, मेरे पास वो नहीं है, मैं ही माड़ी हूँ, मैं ही खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे पास ही अच्छा मेकअप नहीं है।
या फिर मेरे पास अच्छी ज्वेलरी नहीं है। सिर्फ खुद को एक बावकार और पुरएतमाद रखें और हर हाल में अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा किया करें। हमेशा अपने से नीचे वालों को देखा करेंगे, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है। और शुक्र करें कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत बहुत ज़्यादा नवाजा हुआ है। यकीन करें कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पूरे रमज़ान में एक खजूर के लिए भी तरसते होंगे, उन्होंने अफ्तारी में एक खजूर भी नहीं देखी होगी, और कपड़े और तैयारी तो बहुत दूर की बात है। छोटी छोटी बातों पर आप खुश रहना सीख लें। आप देखिएगा कि आपकी पर्सनैलिटी में एक वक़ार और एक खूबसूरती खुद ही आ जाएगी और लोग आपसे इम्प्रेस होना शुरू हो जाएंगे और आप लोग हैरान हो जाएंगे। और इस बार ससुराल वालों को और शोहर को एक बावकार और बाएतमाद और खुश अखलाक और खूबसूरत बीवी और बहू बनकर दिखाएं। बात पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है और इस बार आप क्या करने वाली हैं। मेरी तरफ से मेरी तमाम बहनों को बहुत बहुत दिली ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुशियों से नवाजे। अल्लाह ताला आपकी ईद मुबारक करे और बरकतों और रहमतों वाली करे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू।